बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ। एक अहद का इख्तिताम है, एक बाब ख़त्म हुआ। नात ख़ानी का जो उसलूब, जो रंग, जो आहंग, जो कैफियत, जो अंदाज़ खालिद हसनैन खालिद ने दिया वो बेमिसाल है, और इसी उनके मुनफरिद उसलूब की से मोहब्बत करने वाली लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, और ये उसलूब यकीनन हमें भी बहुत भाता है। खालिद हसनैन खालिद के लिए इन चंद मिनट्स में क्या बात की जा सकती है। 1978 में आप पैदा हुए, 43 ईयर्स में 43 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और इन 43 ईयर्स में उन्होंने जो उसलूब और जो आहंग अता किया, जो जितना काम किया है उस शख्स ने, वो बेमिसाल है। फिर इसके बाद वो एक सिर्फ नात ख़ां नहीं थे, बल्कि बाकायदा आलिम दीन थे, दरस निज़ामी पढ़े हुए। आपने भेरा शरीफ से इल्म दीन हासिल किया, फाजिल थे आप। बहुत खुश मिजाज इंसान, बहुत ज़ीरक इंसान, बहुत ज़हीन, बहुत मुअद्दब, बहुत मुनकसिरुल मिजाज, बहुत मामला फ़हम और शानदार इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा मुशीर, मोहब्बत करने वाला। मेरी आज से 20-21 साल पहले उनसे चकवाल में एक महफिल में मुलाकात हुई, फिर वहीं से दोस्ती हो गई। दोस्ती की एक वजह यह भी थी कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी आबाई शहर चकवाल है मेरे वालिद साहब का, तो मोहब्बत बढ़ गई मज़ीद। मैंने उनके साथ बहुत सफ़र किए, दुनिया भर के, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया। महफ़िल तादाद मुझे याद नहीं है, अब हज़ारों की तादाद में हमने महफ़िल इकट्ठी की, इकट्ठे पढ़ा। गिराबंदी का फ़न जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया, और जिस तरह उस पर जिद्दत, फिर सुर और लय को जिस तरह जानते थे, उस पर जिस तरह उनका उबूर था, जिस तरह दस्तरस थी, ऐसी कम लोगों के पास है। फिर इसके साथ साथ सुर, फ़न, लय को जानना, उसके साथ साथ जो कंटेंट था, जितना काम उस शख्स ने कंटेंट पर किया है, इतना शायद ही किसी और ने किया हो। तलाश अब भी उनकी जारी थी, ऐसे ऐसे अशार तलाश करके लाते थे, किताबों का मुताला करते थे कि हम खुद रश्क करते थे और हैरत ज़दा हो जाते थे। वो चंद लोग जिनसे मैं पूछता हूँ कि ये शेर किसका है, वो उन लोगों में से थे। अल्लाह करीम उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। और आखिर में मैं अपने दोस्त को, अपने अजीज़ को, अपने भाई को याद करते हुए दिल की गहराइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अल्लाह का वली था। जामिअतुल मुस्तफ़ा उसने उसकी बुनियाद रखी, जहाँ चकवाल में ये उसका शौक़ था कि उसने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की तालीम, बच्चों को इल्म दीन की तालीम, फिर बच्चों को नात का ज़ौक़ देना, नात के असरार और रमूज़ सिखाना, वेलफेयर का काम वो जिस तरह से करते थे। गोया वो एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी। कैसे कैसे नगीने चुन चुन कर, कैसे कैसे नगीने अल्लाह की बारगाह में पेश हुए हैं, अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह करीम, अब यादें हैं, यादें ही रह गई हैं। दुआ करें कि अल्लाह करीम उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें अता फरमाए, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी हाज़िरी हो, तो ये मिसरा उनकी ज़ुबान पर हो, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। अल्लाह करीम अपनी रहमत के समुंदर में